साथियों नमस्कार, मैं राघवेंद्र त्रिपाठी एक बार अपने नए यूट्यूब चैनल आरटी सक्सेस बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो एक बार वीडियो को आगे बढ़ाते हुए साथियों आज हमने जो टॉपिक लिया है वो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में से जो टॉपिक हमने लिया है आज हम वेरिएशंस के बारे में चर्चा करेंगे। और टॉपिक को चर्चा करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, बेल आइकन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए साथियों, क्लास 12 का ये जो टॉपिक वेरिएशन है इसके बारे में देखते हैं कि वेरिएशंस क्या हैं, इसके कार्य क्या हैं, प्रकार क्या हैं, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और इसके बीच में जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था इसमें अंतर क्या है ये भी आपको पता चलेगा साथियों कि वेरिएशंस में अंतर क्या है, ये भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो जैसा कि हमने बताया था पिछले वीडियो में कि भिन्नता क्या होती है, तो भिन्नता के बारे में आइए जानते हैं। भिन्नता, पहली बात तो भिन्नता शब्द जो है ये बता रहा है कि एक दूसरे से अलग होना, एक दूसरे से अलग होना। अच्छा, भिन्नता का कार्य क्या है? भिन्नता का कार्य जो निकल के आता है कि नई जाति प्रजाति के निर्माण में ये सहायक होता है। जो भी नई जातियां और प्रजातियां होती हैं उनमें ये क्या करता है, उनके निर्माण में सहायता करता है, अपने अस्तित्व को बनाए रखने में। यानी जो भी जीव है वह अपने आप में अलग है। ये किस कारण से है? भिन्नता के कारण है। किसी जीव की पहचान इसलिए संभव है क्योंकि वह एक दूसरे से भिन्न है। जैसे अगर बात किया जाए, एक बकरी है, अगर बकरी और एक काले कुत्ते दोनों को बराबर रख दिया जाए, अगर केवल रंग को देखा जाए तो उसके रूपों में या भिन्नता नहीं प्रकट की जा सकती है। लेकिन अगर उसके हम रंग को छोड़ करके बाकी शारीरिक बनावट देखेंगे, जैसे उसके कान को देख सकते हैं, उसके चारों पैर को देख सकते हैं, अन्य चीज़ों को, उसकी पूंछ को देख सकते हैं, बनावट को अगर हम देखें, आंतरिक क्रियाविधि देखें, तो वह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें एक ऐसा लक्षण है, ऐसा गुण है जो उससे भिन्न करता है। तो देखते हैं साथियों, भिन्नता का जो पता लगा, मनुष्य को पहले से ही जो भिन्नता के बारे में पता चला वो 8000 से 1000 बीसी के शुरुआत में ही पता चल चुका था कि भिन्नता कुछ होती है। और भिन्नता का जो मुख्य कारण निकल के आया साथियों, वो निकल का जननिक कोशिकाएं या जर्मिनल सेल्स या लैंगिक सेल। इनको आप जर्मिनल सेल्स या सेक्सुअल सेल्स बोल सकते हैं, ब्लास्टोजेनिक सेल्स बोल सकते हैं। तो इनमें मुख्य रूप से अंतर इन्हीं के कारण होता है। जैसे अगर आपको एक सामान्य उदाहरण में बताएं कि कोई लड़का होता है, कोई लड़की होती है, तो लड़के लड़की की पहचान कहाँ से होती है? तो आपको पता होगा कि गुणसूत्र ही उसके मुख्य निर्माण करता है। कोई लिंग भेद है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, उसकी लिंग भेद का कारण कौन है? गुणसूत्र हैं। तो गुणसूत्र पाए कहाँ जाते होंगे साथियों? युग्मकों में। युग्मक चाहे शुक्राणु हो चाहे अंडाणु, कहाँ पाए जाते हैं? युग्मक पाए जाते हैं जर्मिनल सेल्स में। वो चाहे मेल के टेस्टिस में पाए जाएं या चाहे फीमेल के ओवरी में पाए जाएं। तो आइए देखते हैं। तो इनकी मुख्य कारण हमें पता चल गया कि इनका जो भिन्नता का मुख्य कारण है वो जननिक कोशिकाएं या लैंगिक जनन है। परिभाषा क्या है ये देख लेते हैं। परिभाषा जो निकल के आती है साथियों, सभी जीवों में पाए जाने वाले वे वांछित लक्षण जो पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। यानी जितने भी जीव हैं, हमने पहले ही बताया था, पिछली वीडियो में आपको बताया कि आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उनके जनकों से, उनके जो उत्पत्ति होने वाली संतानें हैं उनको भिन्न करते हैं। ऐसे ही वांछित लक्षण हम बोल सकते हैं कि जो लक्षण हमें पूर्वजों से भिन्न करे उसको हम वांछित लक्षण बोलेंगे। तो सभी जीवों में पाए जाने वाले वे वांछित लक्षण जो पूर्वजों से प्राप्त होते हैं और जो उन्हें एक दूसरे से, जीव से भिन्न प्रदर्शित करते हैं। यानी कि वही लक्षण एक दूसरे जीव से क्या करते हैं? भिन्न प्रदर्शित करते हैं। यही भिन्नता ही क्या कहलाती है? विभिन्नता कहलाती। कहने का मतलब जो वांछित लक्षण पूर्वजों से प्राप्त हुए हैं वो ही एक दूसरे जीव से हमें क्या करते हैं? भिन्न करते हैं। और यही जो भिन्नता है यही विभिन्नता कहलाती है। आपके एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल लिया गया है
कि साहिवाल जो भारतीय गाय की एक प्रजाति है वह भी इसी का कारण है, भिन्नता का कारण है, जो पंजाब में पाई गई, वह भी अपने पूर्वजों से। हमने बताया कि अभी जैसे वेरिएशन, भिन्नता जो है उसका निर्माण, यह क्या किसमें सहायक है, जाति और प्रजाति के निर्माण में सहायक है। लेकिन इस गाय का जो प्रजाति है इसको प्राप्त कैसे किया गया, इस गाय की प्रजाति को जो प्राप्त किया गया आर्टिफिशियल सिलेक्शन से और डोमेस्टिकेशन से। आर्टिफिशियल सिलेक्शन से कृत्रिम चयन, जैसे आपने सुना होगा कृत्रिम गर्भाधान, तो कृत्रिम गर्भाधान या इसी तरह से कृत्रिम चयन होता है, डोमेस्टिकेशन होता है, इसके द्वारा इस प्रजाति का निर्माण किया गया। आइए साथियों देख लेते हैं। इसी के कारण आनुवांशिकी और विभिन्नता एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, इसलिए इसको अलग नहीं किया गया। और यही एक छोटा सा विचार जो है वैज्ञानिकों के लिए एक मुख्य आधार बना। आइए देखते हैं इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो हमने बताया था भिन्नता दो प्रकार की होती है, पिछले वीडियो में भी बताया था, इसमें केवल डिफरेंस बताना था लेकिन हमने उतना फिर से रिवाइज करवाया। भिन्नता दो प्रकार की होती है। भिन्नता पहला जो है सोमैटिक वेरिएशन। सोमैटिक शब्द कहीं भी है साथियों, उसका जो रीजन निकल के आता है वो सेल निकल के आता है। सोमैटिक शब्द कायिक को डिनोट करता है। कायिक शब्द आया है कोशिका के लिए आया हुआ, यानी कि कायिक भिन्नता। और दूसरा जो होता है जर्मिनल या ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। जर्मिनल या ब्लास्टोजेनिक, जर्मिनल शब्द भी, जर्म सेल कहाँ पाई जाती हैं, जर्म सेल कहाँ पाई जाती हैं, टेस्टिस आर ओवरी में। तो ये भी जो जर्मिनल सेल हैं या ब्लास्टोजेनिक सेल हैं ये जनिक भिन्नताएं प्रदर्शित करती हैं। तो इसके आधार पर दो प्रकार की भिन्नताएं हुई, एक कायिक भिन्नता और दूसरा जनिक भिन्नता। तो कायिक भिन्नता जब सेल को दिखा रहा है तो इसका मतलब यह कोशिका के आधार पर परिवर्तित होती होगी। तो कोशिका ही शरीर का निर्माण करती, जैसे आपको पता होगा कोशिकाओं का समूह ऊतक बनाता है और ऊतकों का समूह अंग बनाता है, अंगों का समूह अंगतंत्र बनाता है और अंगतंत्रों का समूह शरीर का निर्माण करता है। तो आइए साथियों देखते हैं कि जो ये कार्य हो रहा है सोमैटिक वेरिएशंस का, इसमें इसके बीच में डिफरेंस क्या है, सोमैटिक और जर्मिनल के बीच में डिफरेंस क्या, देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक एंड जर्मिनल वेरिएशंस। सोमैटिक वेरिएशन वो होता है इनका प्रभाव शारीरिक कोशिकाओं पर पड़ता है। इनका प्रभाव किस पर पड़ता है, शारीरिक कोशिकाओं पर पड़ता है। और ये जन्मजात नहीं होती, ये क्या नहीं होती हैं, जन्मजात नहीं होती, यानी कि जन्म से ही नहीं उत्पत्ति होती है इनकी, ये जन्म के बाद विकसित होती हैं। और ये तीन कारणों से परिवर्तित होती हैं। कितने कारणों से, तीन कारणों से परिवर्तित होती हैं। तीन कारण मुख्य कौन कौन से हैं, वातावरणीय कारक है, अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग है, और तीसरा है सतर्क प्रयास। सतर्क प्रयास। वातावरणीय कारक में हम देखते हैं क्या क्या है। वातावरणीय कारक में आपके आ जाएंगे ताप है, दाब है, मृदा है, जल है। बात किया जाए वातावरणीय कारक की, इसको हम एबायोटिक फैक्टर भी बोल सकते हैं। इसके कारण चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, दोनों में विभिन्नताएं आती हैं, उनमें परिवर्तन आता है। अगर अंगों के उपयोग को देखें तो अंगों का जितना उपयोग किया जाता है वो उतने ज़्यादा मजबूत होते हैं, उनमें उतना ज़्यादा भिन्नता आती है। एक छोटे शिशु से लेकर के एक बड़ा वयस्क आदमी के अंगों में परिवर्तन आता है। तो परिवर्तन किस कारण से आता है, वो परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, अंगों का प्रयोग या अनुप्रयोग। अगला जो आता है साथियों सतर्क प्रयास। सतर्क प्रयास क्या है, कोई भी सामान्य बुद्धिमान व्यक्ति, जैसे सामान्य बुद्धि का जो व्यक्ति है, अगर उसको देखा जाए तो किसी चीज़ को बार बार प्रयास करे, किसी चीज़ को बार बार प्रयास करे तो वह उसके दिमाग में धीरे धीरे भिन्नता आने लगती है, वह उसको याद होने लगता है। जैसे बात किया जाए हमारी आपकी मान लीजिए सामान्य बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है तो सामान्य बुद्धि धीरे धीरे हम जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे, उतना ज़्यादा वो धीरे धीरे हमारे अंदर परिवर्तन आएगा, उतना ज़्यादा हम सीखते जाएंगे। तो ये तीन कारण जो होते हैं वो कायिक भिन्नता के मुख्य कारण हैं, इनके कारण परिवर्तित हो सकती है। और रही बात जर्मिनल वेरिएशंस की, जर्मिनल वेरिएशंस कौन सा होता है, तो जर्मिनल वेरिएशंस वो होती हैं साथियों जो आनुवंशिक होती हैं,
या जननिक कोशिकाओं में पाई जाती हैं, जननिक कोशिकाओं में पाई जाती हैं, और ये पूर्वजों में या तो पहले से विद्यमान होती हैं या उत्परिवर्तन के कारण होती हैं। ये पूर्वजों में या तो पहले से विद्यमान होती हैं या उत्परिवर्तन के कारण विकसित होती हैं। हमने बताया था कि जर्मिनल वेरिएशंस के भी प्रकार होते हैं। जर्मिनल वेरिएशंस दो प्रकार का होता है, एक होता है कॉन्टिन्यूअस और एक होता है डिसकॉन्टिन्यूअस। एक होता है कॉन्टिन्यूअस और एक होता है डिसकॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता सतत, कॉन्टिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन, सतत जर्मिनल वेरिएशंस जो होता है इसमें जाति, प्रजाति और उनके आकार के आधार पर परिवर्तन होता है। एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे कि सतत जो भिन्नता है, सतत जन्य भिन्नता, ये क्या करती है, किस प्रकार से परिवर्तित होती है, जाति, प्रजाति और उनके आकार के आधार पर परिवर्तित होती है। और ये दूसरी परिवर्तन जो आता है वो डिसकंटिन्यूअस का, डिसकंटिन्यूअस यानी डिसकंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन, डिसकंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन असतत जननिक विभिन्नताएं। इनमें क्या होता है साथियों, ये भी क्या होती हैं, ये आनुवांशिक होती हैं। ये क्या होती हैं, आनुवांशिक होती हैं और ये अचानक उत्पन्न हो सकती हैं या उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे ये लेकिन अचानक या जननिक होती हैं ये, या उत्परिवर्तन के कारण होती हैं। तो उत्परिवर्तन होता कहाँ है, जीनों में, जीन होते कहाँ है, गुणसूत्र में, गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, या गुण जीन कहाँ पाए जाते हैं, डीएनए में, डीएनए कहाँ पाया जाता है, गुणसूत्र में, और गुणसूत्र पाया जाता है कोशिका में। तो कोशिका कौन सी कोशिका, जननिक कोशिका में, युग्मकों में। तो इस तरह से इनका विकास होता है। तो ये साथियों आपका टॉपिक रहा वेरिएशंस का, और आपको बताएंगे कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो से हट रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मैं आपके लिए इतना अच्छा वीडियो लेके आता हूँ, मेहनत करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हमारा उत्साह वर्धन होता रहे। हम आपके लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आता रहूँ। ठीक, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर हम आपसे मिलेंगे अगले अपने वीडियो में।